अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्राईकास्ट एंड दिस इज मोहम्मद अली। और आज हमारे साथ दो इश्तिहारी मुल्जिमान मौजूद हैं, एक खुबैब भट्ट है और दूसरा हुसैन अली है। इन दोनों के पास बहुत सारी स्टोरीज हैं जिन्नात की। अब स्टोरीज का नाम सुन के आपने ये नहीं सोचना कि ये अपनी तरफ से बनाएंगे, बिल्कुल रियल है। इसकी वेरिफिकेशन मैं करके आ चुका हूँ। हुसैन भाई, रियल है या नहीं? खास तौर पे असगर मॉल वाली स्टोरी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल रियल है यार। ये शुरू इस तरह हुआ था कि स्पेशली आपको मैं सबसे पुराना वाकया सुनाऊंगा। 2010-11 की बात है ये। सर्दियों का वक्त था, ठीक है, नवंबर दिसंबर का कह लें। अच्छा। हुआ ऐसे कि मेरे चाचू को एक बाबा से काम था, ठीक है, उन्होंने उनसे मिलने आना था। पहले तो कुछ दिन बिजी थे, नहीं आ सके। जब वो आए तो वो सीधा, क्योंकि वो हमारा घर था डबल स्टोरी, वो बड़ा पुराना घर बना हुआ है। अच्छा। वो आप कह लें कि वो मेरे दादा ने बनाया था, तो वो घर तकरीबन कह लें 1950s के इर्द गिर्द का बना हुआ है, ठीक है। और वो उधर का पहला घर था, सही है, ठीक है। वहाँ मतलब तब बिल्कुल बंजर वगैरह सब हुआ करता था। अब हुआ ऐसे कि वो घर था, देख के भी उसे थोड़ा सा खौफ आता था। हम डबल स्टोरी था क्योंकि सारी फैमिली इकट्ठे ज्वाइंट रहती थी, तो हम अपर स्टोरी में रहते थे। सही है। अब हुआ ऐसे कि जब मेरे चाचू आए, रात का वक्त था, कोई 9, साढ़े 9, 10 बजे का। वो गए सीधा ऊपर, उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, अंदर आए। मेरे बाबा मौजूद थे, वालदा भी मेरी मौजूद थी, सब कुछ मतलब सब कुछ एज इट इज़ था, ठीक है, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं। बड़ी देर वो बैठे, उन्होंने बात की। कोई 2-1 घंटे गुजर के चाचू ने कहा कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब जिस तरह के मेरा भाई मुझे देख रहा था और सब कुछ, मगर मुझे हुआ नहीं। मैंने कहा कि जाहिर बात है, लेकिन उनके भाई उस वक्त उस जगह पे मौजूद नहीं थे, ठीक है। अब वो उनको पहली बार इस तरह का, क्योंकि देखिए इंसान की छठी हिस्स होती है, बड़ा कुछ फील हो जाता है। उनको थोड़ा सा फील आई इस तरह की कि यार हालात शायद कुछ और है, मगर ये है कि वो बैठे रहो, क्योंकि उनको तो ये था कि फैमिली अपने घर वाले हैं, क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। 2-1 घंटे बैठे रहे, खाना भी खाया उन्होंने, ठीक है, जो भी था मेरी वालदा की शक्ल में, खाना भी उन्होंने दिया। अच्छा। हाँ, ठीक है, सही है। मतलब आपके वालिद वालदा घर पे मौजूद नहीं थे, घर पे हम भी नहीं थे, और जो खाना उन्हें सर्व कर रहा था वो कोई और ही मखलूक कोई और था। अच्छा, सही है। अच्छा, तो वो खाना शाना उन्होंने खाया, बड़े मजे से नीचे आए। मेरी दादो बैठी हुई थी, उनको उन्होंने कहा कि जी मैं तोकीर से मिल के आ रहा हूँ। उन्होंने पहले पूछा कि आपने रोटी खानी? उन्होंने कहा नहीं, मैं तोकीर से मिल के आ रहा हूँ, मैंने रोटी खा ली। दादो घर पे मौजूद? हाँ, दादो घर पे मौजूद थी, मगर वो निचली स्टोरी में रहती, ठीक है, ठीक है। अब जब वो उन्होंने ये सुना ना कि तोकीर घर पे मौजूद, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा मैं अभी मिल के आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो तो 2 दिन हो गए, वो तो गाँव है, वो तो इधर है ही नहीं, पूरी फैमिली गाँव है। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं खाना खा के हूँ, हर चीज़ मैं अपनी आंखों से देख के 2 घंटे में ऊपर बैठा हूँ। दादू ने मेरे कहा, उन्होंने कहा कि 2 दिन में कॉल अगर करूँ तो तब यकीन आएगा तुम्हें। वही बात हुई, दादू ने कॉल की पापा को, पापा ने कहा मैं तो गाँव बैठा हूँ। अच्छा। चाचू मेरे जो है ना, वो एक बार हिल के रह गए कि मेरे साथ हुआ गया है। वो वापस भागते हुए ऊपर गए तो लाइटें शाइटें ऑफ, सब कुछ ऑफ। चाचू को मेरे हो गया बुखार, 8 दिनों में बुखार रहा, खाली इस बात पे कि ये मेरे साथ हुआ गया। और ये बड़ा मतलब ना वहाँ का, हमारे घर की ना, पूरे खानदान की बड़े मशहूर जमाना वाकया है, कि ये एक नहीं देखा, मतलब। अच्छा, ये जिन्नात के साथ मेरा ये ख्याल है कि उनके साथ एक मसला है, वो दूसरों की शक्ल धार लेता है। हाँ। ठीक है, एक वाकया मेरे साथ भी हुआ, बल्कि मेरे साथ नहीं हुआ, हमारी फैमिली के साथ ही हुआ। हम लोग कराची में उस वक्त रहते थे। कराची का इलाका है 11A, नॉर्थ नाजमाबाद के पास ही है वो। और हम लोग बचपन में उधर बड़ा कुछ देख चुके हैं, ठीक है। मुझसे बड़ा एक भाई है, मैं नाम रिवील नहीं करूंगा। शाम का वक्त था, सारे छत पे थे, टहल रहे थे। वहां पे आदत है लोगों की कि शाम को सारे छत पे चले जाते हैं। इधर तो ये ट्रेंड नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद में इधर हम रोटी खा के सो जाते हैं, ऐसा ही है। तो वो टहल रहे, नीचे से पानी की बोतल लानी थी। मेरा भाई नीचे गया, फ्रिज के पास गया, पानी की बोतल निकाली, कमरे में देखा एक बंदा मौजूद है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब उसने उससे बात भी की कि यार आप भी ऊपर आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं इधर ही हूं, मैं बाद में आऊंगा। खैर वो ऊपर आया, ऊपर देखा वही बंदा ऊपर भी मौजूद है। क्या बात है। अच्छा, अब उस बंदे के आसान खता हो गए कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या। अभी तो वो नीचे मौजूद था, मैं उससे पहले ऊपर आया हूँ, वो ऊपर कैसे आ गया। उससे पूछा यार तुम कब आए हो? उसने कहा मैं तो कब का इधर ही हूँ, मैं तो शुरू से इधर ही हूँ। ठीक, समझ रहे हो? तो ये जो जिन्नात है
ये अक्सर इस तरीके की हरकतें करते हैं। एक और वाकया है, थोड़ा पुराना 90s का है, मेरे अब्बा सुनाते थे हमें कि एक मर्तबा हुआ ये कि एक घर में एक मर्द, एक खातून, उनके 3 बच्चे रहते थे। अच्छा। खातून ने कहा कि हमने अपने अम्मा के घर जाना है, तो हमें आप वहां पे छोड़ दें। अच्छा, वो जो बंदा था ना, वो बेसिकली किसी फैक्ट्री का ऑनर था, ठीक है, लेकिन उस वक्त सादगी होती थी, लोग बाइकों पे भी चले जाते थे, उनकी इज्जत में कमी नहीं आती थी। आजकल तो ये है ना कि अगर कोई थोड़ा सा भी ऊपर या महीने के 5 लाख भी कमाने लग गया, ठीक है, वो ये सोचता है भाई मैं गाड़ी से नीचे तो बात नहीं करूंगा, बाइक पे उनकी इज्जत घटती है। खैर, उसने क्या किया, अपनी बीवी को पीछे बिठाया, 2 बच्चे आगे, एक बच्चा बीवी की गोद में, चलो जी नानी के घर छोड़ के आते हैं। अब नानी के घर छोड़ने जा रहे, नानी के घर गए, खाना शाना खाया, उनको छोड़ के वो वापस अपने घर आ गए। अब जब अपने घर आए तो एक अलग ही सिनेरियो था। सिनेरियो ये था कि बीवी भी मौजूद थी और तीनों बच्चे भी मौजूद थे। तो भाई साहब, अच्छा, उनके जहन में ना जिन्नात का कोई था ही नहीं। उन्होंने कहा यार हो सकता है कि ये वापस आ गए हो मुझसे पहले, मैं बीच में किसी एक जगह रुका भी था, लड़ाई शड़ाई हो गई होगी। हाँ। तो खैर उन्होंने उनसे बात की, वो नॉर्मल बात कर रहे हैं, बीवी बच्चे उनके। खैर उसने रात भी गुजारी उनके साथ। अच्छा। हाँ, उसने रात भी गुजारी। अच्छा। और रात गुजारने के बाद हुआ ये कि जब सुबह उठे तो वो गायब। उसने अपनी बीवी को कॉल की, भाई तुम लोग सुबह सुबह किधर चले गए हो? बीवी ने कहा सरकार हम तो आए ही नहीं थे। आप तो मुझे छोड़ के, उधर आप खुद हमें छोड़ के आए थे, आप कह रहे सुबह सुबह किधर चले गए? वो सर पकड़ के बैठ गया। खैर उसका इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज था, उसने कुछ पढ़ाया। तो वो जो औरत थी ना, जो जिन थी, वो सामने आई। अच्छा। उसने कहा मैं इसलिए आई थी कहीं तुम्हें अपने बीवी बच्चों की कमी महसूस मैं जिन से लाने के लिए आई थी तुम्हारा। और ये रियल वाकया है, कराची में बहुत मशहूर है। अगर आप फैक्ट्री एरिया की साइड जाओगे ना, गोधरा वाली साइड, ठीक है, कराची में एक इलाका है जहाँ पे हर तरफ इंडस्ट्रीज हैं। अच्छा। तो वहां पे ये वाकया बड़ा मशहूर है। तो अक्सर जिन्नात जो है वो इस तरह के रूप धार के ना कभी कभी आपको कंपनी देने भी आ जाता है। पता नहीं मैं भी जिन हूं या नहीं, ये बाद में अगर कैमरे में आ गया तो मैं जिन ही हूँ, नहीं आया तो फिर जिन नहीं हूँ। समझ में नहीं, उल्टा हिसाब है। नहीं वैसे ये चुड़ैले दिल बड़ा भिलाती हैं लोगों का, अक्सर चुड़ैले। अच्छा, आपके पास कोई चुड़ैल आए कभी? मेरे पास हेलो खुबैब आई लव यू। अरे नहीं, ऐसी चुड़ैलों का जिक्र नहीं करना कैमरे के आगे, पर अली भी वैसे आऊं बस रहना, कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए, वो अच्छा रहता। अच्छा, वो असल चुड़ैल थी या इंसानी शक्ल में एक चुड़ैल? चुड़ैल तो चुड़ैल होती, जैसी मर्जी हो जाए, हमें क्या पता। आप वाली इसका मतलब है चुड़ैल। लेकिन ये है कि कारसाज की दुल्हन भी बड़ी मशहूर है। आपसे भी वाकये सुने। नहीं, कराची में जिन्नात का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसके पीछे ना कुछ रीजन है। वो फास्ट सिटी है ना जी? नहीं, फास्ट सिटी तो है, उधर ये है कि लोगों की ज्यादा रिश्तेदार नहीं, क्योंकि उधर महाजिर बहुत है, ठीक है, जो कि इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए। अब वो अकेले इधर आए, उनके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है। कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती। अच्छा, ठीक है, तो उनकी नस्ल क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। वो आखिर में 2 बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, वो एक बड़े से घर में रह रहे होते हैं और दोनों मर जाते हैं। अक्सर आपने ये वाकयात सुने होंगे, कराची में होते हैं कि लाश किसी की पड़ी हुई है घर में, लोगों को, मोहल्ले वालों को महीने बाद, साल बाद पता चला। अभी एक रिसेंट वाकया भी गुजरा था वो एक्ट्रेस का। हाँ, वो तकरीबन 3 से 4 महीने बाद पता लगा था। तो उसमें ये होता है कि वहां पे ज्यादातर लोग जो है ना, वो उनकी औलाद वगैरह नहीं है जो हिजरत करके आए, तो वहां पे घर अक्सर खाली रहते हैं। कराची में मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप नॉर्थ नाजमाबाद चले जाओ, आप यूपी चले जाओ, आप हत्ता के क्लिफ्टन डिफेंस चले जाओ, हर गली में 2 से 3 घर ऐसे मिलेंगे जो कि शुरू से ही खाली थे। सही। ठीक है, घर अच्छे बने हुए, उनकी वर्थ 50-50 करोड़ रुपए की है, क्योंकि कराची में आपको पता है यहाँ पे जो जमीन आपको एक लेविश किस्म की लोकेशन पे 3 करोड़ की मिलती है, वहां पे वो 12 करोड़ की है। ठीक है, कराची में रेट्स ऊपर है, लेकिन फिर भी वो घर खाली है। इसी वजह से वहां पे ना ये जिन्नात के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो कारसाज की दुल्हन की बात कर रहे हो, वो एक ऐसा वाकया है जो कि किसी ने उसकी ऑथेंटिक प्रूफ हमें प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, कोई किसी के पास प्रूफ नहीं है, लेकिन देखिए सुनाई बात है। ठीक है, अब कैसा ऐसे हो सकता है कि कारसाज के रोड पे एक दुल्हन चल रही है और लोग उसे डर के भाग जाए, और वो अभी तक दुल्हन ही है। अभी तक वो दुल्हन ही है। खैर, इसकी भी कहानी है, लेकिन वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले एक और कहानी आप लोगों को बता देता हूँ। मोहट्टा पैलेस, एक
कराची का ऐसा पैलेस है जहां पे रिसेंटली लक्स अवार्ड शो हुआ है, रिसेंटली जो हुआ है वो मोहट्टा पैलेस में हुआ है। अच्छा, उसकी कहानी कुछ इस तरह की है कि एक लड़की रहती थी, उसका माँ और बाप रहते थे, और वो काफी ठीक ठाक फैमिली से थे, मतलब उनका जो है ना ओवरसीज थे, पाकिस्तान में रहते थे, पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। एक दिन क्या हुआ कि शाम के वक्त, जैसे मैंने आपको पिछली स्टोरी में बताया कि लोगों का ट्रेंड है कि लोग छतों पे जाते हैं, ठीक है, थोड़ा चहलकदमी करते हैं। बिल्कुल। अब ये भी सुनी सुनाई बात है, मैं इसका विटनेस नहीं हूं, बट है इस तरह का सीन। खैर, लड़की छत पे गई, वॉक कर रही है, और नीचे घर वालों को, उसके माँ बाप को यही पता है कि लड़की ऊपर वॉक कर रही है। हुआ ये कि लड़की मगरिब की अजानों के बाद नीचे नहीं आई। वैसे नॉर्मली वो नीचे रोज आ जाती थी मगरिब तक, ठीक है। घर वालों ने कहा हो सकता है वो ऊपर ना गई हो, वो अपनी दोस्तों के पास गई हो। ठीक हो गया। ये पुराना वाकया है, मे भी जब खुबैब साहब पैदा भी ना हुए हो, मतलब 2001 का वाकया है ये। आप पैदा हुए थे उस वक्त? नहीं, ठीक है। तो घर वालों ने खैर उसकी दोस्तों को कॉल की कि यार तुम्हारे पास ये आई है या नहीं आई, ये किधर है, मिल नहीं रही। अच्छा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो छत पे ही होगी, और अभी तक छत पे ही मौजूद है। खैर, ढूंढते रहे, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस बुलाई। जब उन्होंने छत पे जाके देखा तो उस लड़की की लाश पड़ी हुई दीवार के साथ यूं, ठीक है। उस लड़की का ये जो हिस्सा होता है ना बाल समेत, ये सारा गायब था, सर मौजूद था, लेकिन ये हिस्सा बालों समेत गायब हो गया। अब वो देख के ना उसकी माँ पागल हो गई। ये सुन के तो अब हमें गूज़बम्प आ गए। और चूंकि मर्द थोड़े से ज्यादा वो होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनके एहसाब ज्यादा मजबूत होते हैं, तो उन्होंने कहा भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। उन्होंने हर किस्म के आलिम से रुजू किया, हर जगह वो गए। आखिर में पता ये चला कि वो लड़की छत पे टहल रही थी, मगरिब का वक्त था। जिन्नात आपको पता है मगरिब के बाद ट्रैवल करते हैं, जिस तरह फ्लाइटें ऑन हो जाती हैं। हाँ, ऐसे ही है, वो अपने घरों को वापस जाते हैं, जिस तरह परिंदे जाते हैं इसी तरह जिन्नात भी वापस जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जिन्नात जा रहे थे, उन्होंने जब नीचे देखा ना, एक लड़की थी जिसके बाल खुले हुए थे और उसके बाल बड़े हसीन थे, ठीक है। हंसे मत, तो तुमने जब जुल्फे परेशान को सवारा होगा, कहानी है, ठीक है। तो उनके बाल खुले, उसने देखा, उसे जो है ना वो बड़े प्यारे लगे, उसके बाल सिल्की सिल्की बाल, वो उस पे आशिक हो गया। वो आया नीचे और उसने उसके बाल खींचे और चमड़ी समेत उसके बाल लेके वो चला गया। और ये ऑथेंटिक कहानी है, वो घर अभी तक खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जाके उसमें अवार्ड शो हो रहे हैं या फिल्म्स के सेट्स वगैरह बन रहे हैं, इससे पहले वो खाली था। और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी देखी हैं वहां पर। हाँ जी, ये और दूसरी बात ये है कि वहां पे एक अजीब किस्म की मनहूसियत है, सिर्फ उस घर पे नहीं, उस गली में जितने घर मौजूद है, वो पोश इलाका है, ठीक है, स्टिल वहां पे मनहूसियत मौजूद है और लोग डरते हैं। अक्सर लोगों को ना वहां पे छत पे किसी के चलने की आवाज या ऐसा महसूस होता है कि छत पे कुछ चल रहा है। सही। ये तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि औरतों को तो वैसे भी कहते हैं कि मगरिब के बाद या मगरिब का वक्त हो तो अगर आप छत पे हो या किसी खुली फिजा में हो तो आप लोग दुपट्टा ओढ़ लो ताकि ये सीन हो। और ये रियल चीज है, बिल्कुल, ये ऑथेंटिक है। ये नहीं, ये जिन्नात बड़े हुस्न परस्त होते हैं, ऐसे जुल्फे देख लें, आंखें देख लें। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाऊं। मेरे अब्बा गांव में थे। अच्छा। तो गांव में ये होता है कि छत सर पे नहीं होती, अक्सर लोग जो है ना वो गर्मियां होती हैं खुले में सोते हैं। तो सारे सो रहे, अब्बा भी सो रहे। अब्बा की ना एकदम रात को 2-3 बजे आंख खुली। अच्छा। वो आसमान पे देख रहे हैं और आसमान पे देखते देखते वो ये देख रहे हैं कि कोई 100-200 लोग हैं, ठीक है, जो आसमान पे उड़ रहे हैं और बीच में एक दुल्हा है। अच्छा। ठीक है, और एक बारात जा रही है आसमान पे। अच्छा, ये देख के ना वो समझे ये ख्वाब है, ठीक है, ख्वाब भी लगेगा, नॉर्मल इंसान को तो ख्वाब ही लगेगा, ठीक है। तो एकदम एक जिन्नात ने उनकी तरफ देखा, वो आया, उन्होंने उसकी आंखें बंद कर दी अब्बा की। आंखें बंद? हमारी प्राइवेसी आप डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि जिन्नात ट्रैवल करते हैं और एक चीज ये है कि जिन्नात उसी को नजर आते हैं जिसको वो नजर आना चाहते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब इस जगह पे भी जिन्नात मौजूद हैं, कहीं ना कहीं बैठी। इनफैक्ट ये आपके पीछे जो जगह है दरवाजा, उस दिन रात की 3 बज रहे थे, मैं अकेला था, ये खुबैब लोग चले गए थे। तो जब मैं इधर से बाहर आया तो मुझे प्रॉपर पीछे से आवाज आई, अली
अच्छा मैं ये समझा कि नीचे वो हमारा गार्ड है कमर, वो बैठा हुआ ड्रामे कर रहा होगा, वो अक्सर मुझे कहता जिन आ गया। नहीं, इस जब हम 1-2 साल पहले भी जब वो एक प्रोजेक्ट पे काम करते थे, रात को 2-3 बजे ये कंटिन्यूसली वाकये होते थे अली भाई के साथ। हाँ ये चीजें होती रही हैं, तो मतलब इधर भी मौजूद है। मतलब इस वक्त हम खतरनाक पोजीशन पे हाँ कोई नहीं, इस वक्त कुछ भी हो सकता है। दरवाजा करीब है, कुंडी अब खोल किसी जो आपकी स्क्रीन पे जो विजुअल्स चल रहे हैं ना, हाय हाय, वो उनको अट्रैक्ट कर लिया ना अगर, तो वो इधर काम आके खराब हो बैठेंगे, जाएगा। बोलेंगे तुम हमारी बातें करो, हम तुम्हें अपनी बातें उनका सुनाएंगे। कसम से अली भी ऐसा हो जाए ना, हाँ। किसी जिनको हम पॉडकास्ट आपके साथ कोई वाकया पेश आया हो तो वो बताओ जरा। नहीं, अली भी इतना कोई खास वाकये पेश आया आपके नहीं साथ है। पॉलिटिकल वाकयात पेश आए? नहीं पॉलिटिकल आया नहीं, वो कहते नहीं, वो बात बड़ी चलती है, मतलब मेरे जानने वाले पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो हम कहते नहीं, हम तो चाहते हैं कोई चुड़ैल आके हमें चिमड़े, लेकिन चुड़ैल नहीं चिमड़े, चिमड़े 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 बात करेंगे। मजा आ जाएगा। नहीं, अक्सर बड़े वाकयात शादी से हमने सुने हुए, जिन्नात की इंसानों के साथ शादियां भी हो जाती ऐसे ही हैं, है, और ऐसे ही। पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अच्छा अली भी एक वाकया आप हमें सुनाते थे हरिपुर का, हजारे का एक वाकया आप सुनाते थे हमें, वो वाकया वो सुनाए। वाकया मैं ये सोच रहा हूँ, ऑडियंस आप लोग टेंशन में आ गए होंगे कि कौन सा ऐसा वाकया है जो डिमांड करके सुना जा रहा है। तो एक चीज बता दूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया, उसके लिए वाकये का चश्मदीद गवाह हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त स्टूडियो में नहीं है। वो बेसिकली मेरे चाचू हैं। हम चार अच्छा, इंडिया के उन्हें रिकॉर्ड में होते स्पेशल हैं। बुलाएंगे हाँ, चाचू और उनके को- साथ पॉडकास्ट करेंगे। Next episode चाचू में ने हमें बड़े वाकया सुनाने हाँ, हैं। हाँ। चाचू असल में हमारा कंटेंट 50% कह लो चाचू पे बेस करता है। हाँ। हालांकि चाचू के घर का भी एक वाकया है, हाँ, वो भी चाचू ही सुनाएंगे, वो मना हाँ, वो एक इंसान के साथ वो वाकया हुआ भी है, लेकिन वो इंसान अब पता नहीं हयात है कि नहीं है, लेकिन वो रिसेंटली वाकया वो उसी इंसान के साथ अच्छा, एक हुआ। मेरे साथ भी वाकया हुआ, हाँ, बड़ी हाँ। इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ जी, इंटरेस्टिंग कहानी है, मुझे नहीं पता इसमें जिन्नात इन्वॉल्व है नहीं है, लेकिन सुनने वालों को ये लगेगा कि हाँ भाई ये सिनेरियो है। आगे जाने दो। हाँ, बिल्कुल। वो जा रही। तो सीन ये है हुसैन भाई, पिछले साल नवंबर दिसंबर चल रहा था। अच्छा, ये वाकया ज्यादातर सर्दियों में सर्दियों हाँ, में सर्दियों पेश में। आते हैं। खैर मेरी आदत है, मैं सिगरेट के बगैर नहीं मैं रह कहते गर्मियों में वो भी तंग होते हैं हाँ, गर्मी से। वो भी फिर एयर कंडीशन कमरों में जाके लेकिन उनका क्या, जब दिल करे गिलगित, जब दिल करे नारायण स्विट्जरलैंड चले जाओ, अंटार्कटिका चले जाओ, जिन्नात तुम्हारे लिए क्या मसले, तुम्हारी टिकट लगती है। अभी तू मजाक उड़ा रहा है, बाद में रात में तेरी फटेगी। मेरे साथ शाह है ना, शाह है मैं। रात में तेरे साथ शाह साथ होता है। नहीं आप बड़ा गंदा सोता है भाई, कोई इंसान इस शाह के साथ सोने से, आप सोए और आपके पास एकदम अटैक हो सकता है। भाई मैं, मेरे साथ जो सोता है ना, आप उस पे अटैक कर देते हो। इस स्टूडियो में एक बंदे के साथ अली भी सो गए, मैं कहता हूँ वो ईमान से 2 रात नहीं सोया। बंदा था वो, ये हाँ, क्लियर बंदा कर देना, ये सो गए का मतलब। खैर दिसंबर के दिन समझेगी audience में। रात को कोई 11 बज रहे थे, मैं सिगरेट लेने गया, आगे एक दुकान है, बाकी सारी बंद हो गई। बाइक पे था, सिगरेट लेके जब वापस आ रहा तो हमारे यहाँ पे एक अटक का पेट्रोल पंप है, उसके पास ना एक चाचा मेन रोड पे आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ जा रहा है। चाची को अब पता नहीं क्या मैं- मजबूरी थी। अब मैंने कहा यार इस वक्त सुजुकियां भी नहीं चलती, इसने आगे जाना होगा, चलो मैं बिठा देता हूँ। हल्की हल्की ना बूंदे पड़ी थी, सर्दियों की जैसे बारिश होती है ना, हल्की हल्की पड़ती रहती है। एक बात देखो, इस मौसम में बंदा मशूक से बात करते ही चाची को लिफ्ट देने लगे यार। अरे मेरा फिर ये तो होगा। लेकिन उसके बाद मैंने इंसानियत जागी अपने आप थी से ना। ये अहद कर लिया कि अली क्या? अगर कोई तुझे मरता हुआ भी नजर आए ना, तूने उसकी हेल्प नहीं कर। हाँ, रात के टाइम, रात नहीं, दिन के टाइम। दिन के टाइम हम अगर करनी उठते ही है तो नहीं है। एहतियात से करना। हाँ, दिन के टाइम कोई मदद मांगने भी है तो हम कर ही नहीं सकते। खैर हुआ ये कि मैंने चाचा को हॉर्न दिया, चाचा ने पीछे देखा। हाँ। चाचा चाचा ने भी पीछे कितना देखा, ये चीज गौर में हाँ। दिमाग में रखनी, आगे चल के इसका चाचा भी जवाब कितना मिलेगा। डेस्परेट था, कोई हारन थे खैर, पीछे से। मैंने कहा चाचा आजा बैठ जाए, तो ना चाचा आए पे बैठे। खैर मैं उन्हें लेके गया। अच्छा, मेरे जहन में था कि ये गुलशनाबाद तक ही ज्यादा जाएंगे, इससे आगे कहाँ जाना है। अडयाला वाले पहुंच ही आता। हाँ, तो खैर गुलशनाबाद के पास जाके मैंने बाइक ऐसा की, मैंने चाचा को कहा चाचा गुलशनाबाद, चाचा पीछे से बोले ही ना। अच्छा, मैं हैरान परेशान, मैंने पीछे चाचा की तरफ देखा, चाचा मेरी तो यूं करके देख। मैंने कहा चाचा गुलशनाबाद यूं किया, कहता नहीं आगे। मैंने कहा अच्छा चलो आगे समरदार तक जाना होगा। मैंने ये बाइक जो वाली है, पेट्रोल बहुत मैं है। समरदार तक ले गया। अच्छा, इलाका है समरदार, बेसिकली इलाकों के नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये लोग भी मौजूद है, इन इलाकों का पता है, तो आप लोगों ने बस इमेजिनेशन में इलाके गैस कर लिया। खैर समरदार तक हम पहुंचे। समरदार एक ऐसा स्टॉप है
जहाँ पे ज्यादातर लोग उधर ही 90% ऑफ पटियाला का स्टॉप। हाँ वही है। खैर मैंने चाचा को बोला इधर, चाचा कहते नहीं आगे जाने। भाई साहब मैंने कहा यार ये तो अडयाला जेल तक ही लेके जाएगा। हाँ हॉट मैं टॉपिक। अडयाला जेल तक पहुंच गया, ठीक है। अब अडयाला जेल के पहले ना डेरे वगैरह आते हैं, उधर मैंने बाइक रोकी, मैंने कहा चाचा किधर, चाचा कहता आगे। अच्छा मैंने वहां पे सोचा इसे इधर उतार देता हूँ, कोई इसे लिफ्ट दे देगा मैं तो वापस जाऊं, लेकिन फिर मेरे दिल में आया यार बेचारा कहाँ दिल जाएगा। नरम पड़ गया, अली तनोली जो हुए। हाँ, तो मैंने कहा कि यार चलो आगे ले जाता हूँ मैं। खैर उन्हें आगे लेके जाता रहा। एक जगह ना काफी सुनसान इलाका आ गया, मतलब बीच में एक जगह आती है जहाँ पे सिर्फ साइडों पे ना दरख्त ही है, कोई आबादी दूर दूर तक नहीं नजर आती, फुल अंधेरा, सर्दियों की रात, गाड़ियां भी नहीं, ठीक है। ठीक हो गया। अब वहां पे जब हम पहुंचे तो चाचा हल्का हल्का यूं करो, एनीवे ये आवाजें मतलब थोड़ी सी वो और वही ना मैंने जब यूं कर, चाचा यूं मेरी तरह देख रहा, मेरी फट गई। मैंने कहा भाई ये चाचा नहीं है, ये कोई और ही मखलूक है। चाची ना नहीं। अच्छा नहीं मैंने सोचा कि चलो 2 मिनट बाद में दोबारा देखूंगा, अगर ये मौजूद हुआ तो ठीक ये है। इंसानी है, ना हुआ तो ये जिन है, भाग जाना अली भाई इधर से आप। खैर आगे चलते रहे। एक जगह ना आर्मी की चौकी आई, आर्मी वाले ने रोका, मैंने कहा जी, कहते हैं ये आपके साथ कौन है, मैंने कहा ये मैंने लिफ्ट। अच्छा उनको नजर आ रहा था चाचा। हाँ फिर तो चाची नहीं, उस वक्त तक मेरे वहम गुमान नहीं था कि ये कोई जिन है या कोई और मखलूक है। मैंने कहा इसे मैंने लिफ्ट दी है अडयाला रोड से अटक पेट्रोल पंप के पास है ना, तो वो कहता है यार आप पागल हो। मैंने कहा क्यों, कहता है इतनी दूर से आप लिफ्ट देके इधर तक आओगे। अली तनोली जो हुए। ठीक है, मैंने कहा यार बस मजबूरी थी इसकी, मैं ले आया। कहता है अच्छा चलो ठीक है। फिर हम आगे निकलते गए। खैर रात के ना इस वक्त 2:30-3 हो रहे हैं, 11 बजे के हम निकले हुए, रात के 2:30-3 हो रहे हैं। यार वाह भाई, ठीक है। हम डेट तो होगी हम लोग आपकी। जिस जगह पहुंचे उस जगह का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन वहां पे एक बोर्ड नजर आ रहा था जिसपे लिखा हुआ था लाहौर 230 किलोमीटर। आपके चक्री इंटरचेंज के पास पहुंच गए थे? हाँ मेरे ख्याल से वहीं पहुंच गए। जियो। वहां पे एक होटल था, वहां पे हम रुके। मैंने चाचा को कहा चाचा खुदा के लिए बता। अच्छा बीच में क्या हुआ, बीच में ना चाचा से मैं पूछ रहा कि चाचा कितना टाइम है, फिर मैंने उससे रुक के पूछा। चाचा मुझे कहता है 4 मिनट का था, 4 मिनट का। हाँ, ऐसे करता है 4। मैंने कहा 4 मिनट होगा। 4 मिनट बाद मैंने फिर पूछा चाचा, कहता है 4। फिर मैं समझा हो सकता है 4 किलोमीटर बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं जो 4 किलोमीटर या 4 मिनट नहीं था, ये 4 घंटे का रास्ता था। ओ क्या बात है, 4 घंटे की है कह रहा हूँ, 4 सदियां, 4 सदियां, 4 साल। हाँ उनके लिए क्या 4 महीने। हाँ, वैसे जिन्नात की उम्र काफी ज्यादा होती है। हाँ, वो ऐसे होटल में रुके, गुजर जाता है। हमें शक हो गया कि इसने कोई चर्स वगैरह पी हुई है, शराब वगैरह पी हुई है। हालांकि स्मेल वगैरह नहीं आ रही, जो शराब पीता है उसके पास स्मेल आती है अगर ज्यादा शराब पीता है तो हमने खैर चेक किया, जेबें वगैरह चेक की, आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं निकला। एक किसान सिगरेट की डब्बी निकली, वो भी मैंने चेक की कि यार इसमें कोई चर्स वगैरह तो नहीं, सब नॉर्मल था। फिर चाचे को मैंने एक सिगरेट भी पिलाई। तो अच्छा अब वहां से ना लोगों से भी मशवरा किया, लोगों ने कहा आप एक काम करो, आप फंस जाओगे, आप इन्हें वापस जिधर से उठाया था उधर ही छोड़। वाह भाई, जिधर से उठाया उधर छोड़ गया। खैर मैं वापस लेकर आया। अब रास्ते में ना वही सुनसान जगह आ गई जिधर मैंने चाचा को रोक के देखा था पीछे। मैंने चाचे को बोला कि चाचा मैं आपको उधर छोड़ रहा हूँ ना, इशारों में बोलो उधर ही छोड़ो। अच्छा भी इधर रुको, सुसु आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बाइक रोकी, चाचा झाड़ियों में गया, खड़ा होके ना सुसु करने में लगे। अच्छा आपने देखा नहीं कि इंसान है कि जिन है? तरफ मुझे ये शौक नहीं है। खैर हुआ ये कि मैं खैर तलाक का मुझे मैसेज आया, मैं उससे बात करने लग गया। जब मैंने कॉल काटी और मैं पीछे मुड़ के देखा, चाचा भाई मेरे आसान खता हो गया, फिल्म होगी मेरे साथ। मैंने कहा ये क्या सीन है। खैर मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि किसी ने इसे लिफ्ट दे दिया, लेकिन वहां पे कोई भी गाड़ी का गुजर नहीं था। एक गाड़ी, एक बंदा, कोई भी उधर नहीं था, ना उधर से गुजरा था, बंदा गायब। मैंने कहा चलो जिधर था अल्लाह के हवाले, बस मैं तो जाऊंगा। खैर मैंने बाइक स्टार्ट की, क्योंकि मैं 1.5 किलोमीटर आगे गया हूँगा, चाचा उधर हाथ दे रहा मुझे आगे। लो फिल्म। अच्छा उस वक्त मेरे ध्यान में आया कि अली बाइक ना रो। फिर मैंने कहा हो सकता है किसी ने लिफ्ट दिया, लेकिन एक चीज की कंफर्मेशन है कि वो जी नहीं था। ठीक, क्योंकि उस वक्त
कोई गाड़ी उधर से नहीं गुजरी, कोई बाइक उधर से नहीं गुजरी, तो वो अब उड़ के तो नहीं जा सकता ना। अच्छा बहते बहते निकल लिए हो तो। हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1.5 किलोमीटर तो कोई नहीं निकल सकता। हाँ, इतना कितना तो चाचा 1.5 किलोमीटर अच्छा खासा डिस्टेंस है। अच्छा तो distance है। खैर मैंने चाचे को बिठाया बाइक पे, बाइक मैंने रुकी नहीं, बाइक खुद ब खुद रुक दी, हम नहीं रोकना चाह रहे थे। कहा, ऐसे ही हाँ, ऐसा ही होता है। खैर मैंने कहा यार आखिर में ना इसे अब मैं कहाँ छोड़ूंगा, मैं इसे जो है ना वो पुलिस वालों के हवाले कर देता हूँ, वो आगे जाने। लो। मैं खैर अडयाला चौकी चला गया। अच्छा उधर गया, उधर कोई उनका वो बंदा बैठा हुआ था अंदर ऑफिस में, तो मैंने कहा यार ये बंदा है, इसे जो है ना ये से मैंने यहाँ से उठाया था, इसे कुछ पता नहीं है अपने घर वगैरह का, ना ये बोल सकता है। वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है आप जाओ, हम इसे देख लेंगे। मैंने कहा ओके। मैं जैसे ही निकलने लगा पीछे से ना वो चाचू का आवाज देता है, ओए, गाली देता है पंजाबी में, मैं इधर गाली नहीं दे सकता, इधर आ। जब मैंने उसे देखा मैंने कहा भैंचोद ये तो उसे मारेंगे, ठीक है। मैंने कहा 1 सेकंड, मैं इसे साथ लेके जा रहा हूँ। किधर लेके जा रहे हो? मैंने कहा ये आपकी हुदूद ही नहीं बनती। मैंने उधर अटक से उठाए, वो सदर बैरूनी की मैं उधर छोड़ूंगा। कहता नहीं नहीं अब इधर छोड़ दिया, आप जाओ, आप क्यों अपने लिए सरदर्द पाल रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं मैं उसे उधर ही छोड़ूंगा। खैर मैंने फिर इधर गुलशन से पहले एक कोयटा होटल है, सुबह 4:30 हो गए थे उस वक्त, कोयटा होटल, उधर मैंने उसे छोड़ा। मैंने खान साहब को कहा भाई इसे चाय पिलाओ, पराठे दो, अंडे दो, ठीक है, इसे खाना शाना खिलाओ। उसे भी 500 रुपए दिए कि इसने कहीं जाना हो, और मैं उधर से निकल गया। वो दिन आज का दिन, लिफ्ट नहीं देनी, मैंने लिफ्ट नहीं दी। 1-1.5 साल इस बात को गुजर चुका है, मैंने लिफ्ट नहीं दी। जो मेरे साथ उस दिन हुआ ना, 5 घंटे में जलीलो ख्वार हुआ उस चाचे के पीछे। वो चाचा भी जिन था। 99% मुझे इस चीज की श्योरिटी है कि वो बंदा जिन था। चौदक था, जिन भी पता नहीं था कि था, ये चौदक जरूर था। हाँ जो भी था, उसने हमें जरूर बना दिया था वो। तो बड़े इस तरह के वाकयात हुए, ये सुनाते रहेंगे आप सबको, होते रहेंगे। हाँ तो हरिपुर किधर चली? हरिपुर वाला वाकया तो फिर वही बात है, नेक्स्ट स्टॉप हरिपुर। हरिपुर वाला वाकया तो हमारे स्पेशल गेस्ट जो है चाचू, उसके लिए आप इंतजार चाचू करिएगा। बेसिकली MQM पाकिस्तान के यूनिट इंचार्ज भी रह चुके हैं अपनी जवानी में, ठीक है। तो आपको लियारी टच भी मिलेगा। हाँ, लियारी टच भी मिलेगा, कराची का टच भी मिलेगा इंशाल्लाह। सारे टचेज आएंगे। हाँ बस आपने हमारे साथ इन टच रहना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा आप लोगों का टाइम ले लिया, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बैठक जो है वो नेक्स्ट संडे को होगी इंशाल्लाह, चाचू विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, सनसनीखेज स्टोरीज। इजाजत दो एवरीवन, अल्लाह हाफिज।